नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस की ओर एक नजर। पहली बार टीएमसी में इतनी बड़ी फूट क्या अकेली पड़ जाएगी ममता बनर्जी। नेपाल में ओली सरकार ने संविधान के खिलाफ की संसद बंद करने की सिफारिश, मचा सियासी बवाल। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को सिंघू बॉर्डर पर श्रद्धांजलि, किसानों ने दिया 24 घंटों का अल्टीमेटम। पर्यटकों के लिए मार्च तक बनने तैयार होगा सीएम नीतीश ने लिया जायजा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंता होने लगी है। ताजा मामला छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत राफा का है। यहां पर पदस्थ सचिव संजय सूर्यवंशी ने संवाददाता राकेश चांदवंशी को फोन पर जान से मारने की धमकी देते हुए अभद्र व्यवहार किया है। इसके चलते अमरवाड़ा व सिंगोड़ी नगर प्रेस क्लब, मध्य प्रदेश मीडिया संघ, श्रमजीवी पत्रकार संघ के समस्त पदाधिकारियों ने और अन्य पत्रकारों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर राफा सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे पत्रकार साथी को एक सचिव के द्वारा बेवजह गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई। ये निश्चित रूप से निंदनीय है और कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन ये बात अशोभनीय है कि किसी के साथ गंदी गंदी गालियों से बात की जाए। ऐसे सचिव जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो पहले से आपराधिक प्रकरण में पंजीबद्ध जिन्हें किया गया है, ऐसे सचिव के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। इस हेतु आज अमरवाड़ा के पत्रकार साथियों ने समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन दिया है और इस मामले में छिंदवाड़ा में एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से भी चर्चा होगी, उन्हें भी ज्ञापन दिया जाएगा। और एक बार पुनः इस मामले में हम समस्त वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि इस तरीके से जो व्यवहार किया गया है पत्रकार साथी के साथ, जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, बड़ी मेहनत करके एक माध्यम की भूमिका निभाता है प्रशासन और जनता के बीच में, उसके साथ हतोत्साहित करना, उसके साथ उसकी बेइज्जती करना, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और ऐसे कृत्य करने वाले के खिलाफ हम अपील करते हैं प्रशासन से कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। हापुड़ जनपद की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर में 13 वर्षीय दलित किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 13 वर्षीय किशोरी जब खेत पर जा रही थी तभी 4 युवकों ने किशोरी का अपहरण कर लिया और उसे खींचकर गन्ने के खेत में ले गए। इसके बाद आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं चारों आरोपी किशोरी को बेहोशी की हालत में खेत में छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद मामला सामने आने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बता दें, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। लकड़ी को काट लेने गए थे, तब 4 लोग चोरी में चुनी करके मैं घुस गया था। मुझे कुछ ना पता। हमारी लड़की के साथ ये हुआ थी बलात्कार जी। हमारी लड़की गई थी बीन काटने के लिए, सेंटे जी। दादी पोती, दादी लग रही थी पल्ली तरफ, लड़की थी मेरी उल्ली तरफ। अब लड़के दादी जो आई बीन गिरने के लिए, तो लड़की फिर दादी बीन गिर कर मुँह से उल्टी आई, तो वो माँ 4 लड़के मुँह, लड़की का मुँह पीछे से पकड़कर बंद कर रखा, मुँह से पहुँच गया मेरा लड़का। और 3 लड़के तो भाग गए होंगे को, अब मेरी लड़की को लेके ईख में को। तो एक लड़का जो भाग रहा, उनने मेरे लड़के ने उस लड़के को पकड़ा घर तलक, और जो 3 है वो गए ईख में पड़। सिलवार उसकी नहीं थी, उसकी उंगली कटी हुई है दांती से, और उसके दांती भी और चप्पल भी, और एक सिलवार पता नहीं कहाँ है, पड़ा हाथ ही पड़ा दिखा है। आज रात्रि को थाना गढ़मुक्तेश्वर में एक व्यक्ति ने तहरीर दी है कि उसकी
बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बच्ची का तत्काल मेडिकल कराया गया, तहरीक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा 2 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। मैं कल शाम बाहर था, मुझे जानकारी मिली कि किसी बच्ची के साथ इस प्रकार से दरिंदों ने कोई दरिंदगी की है। तुरंत मेरा संगठन, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता तुरंत उस बच्ची को प्रोटेक्शन देने के लिए, उस परिवार को प्रोटेक्शन देने के लिए, उसे न्याय मिले तुरंत लगे, थाने ले जाकर के उसकी रिपोर्ट कराई। रात ही उसकी डॉक्टरी कराई है। डॉक्टरी की रिपोर्ट आ जाएगी और जो शनाख्त हुई थी, जो नाम बताए गए थे, 4 नाम बताए थे, उसमें 3 गिरफ्तारी हो गई रात ही, उनको जेल भेज रहे हैं। और बच्ची के साथ जिस प्रकार की घटना घटी है, हम सब लोग, हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सारा संगठन, सब इस परिवार के साथ हैं। उसके साथ पूरी संवेदना है, बच्ची के साथ पूरी संवेदना है। और योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे लोगों का क्या इलाज किया जाता है, ये सर्वविदित है और इनके साथ भी उस प्रकार का इलाज होगा। सारे क्षेत्र में जानकारी मिलेगी कि ऐसे दरिंदों का किस प्रकार से सरकार इलाज करती है। इंदौर में खाद्य और औषधि विभाग की टीम ने शनिवार रात जवार मार्ग पर वीआईपी केमिकल को लेकर कार्यवाही की। दरअसल टीम को सूचना मिली थी कि बगैर लाइसेंस पूजन सामग्री की आड़ में कॉस्मेटिक और अन्य केमिकल तैयार किए जा रहे हैं। वहीं वीआईपी केमिकल के संचालक का कहना है कि उन्हें प्रॉपर्टी के झगड़े में परेशान किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में कार्यवाही जारी है। आज एडीएम साहब के निर्देशानुसार यहाँ पर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई भी निरंतर जारी है और जैसे भी अनियमितता पाई जाती है तो आगे उस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। किस प्रकार की शिकायत थी सर? अभी तक क्या क्या कार्रवाइयाँ हो? शिकायत तो एडीएम साहब को मालूम है, उनके निर्देशन में हम लोग यहाँ आए। आप किस विभाग से हैं? कौन सी टीम यहाँ पर जाँच कर रही है? यहाँ फूड एंड ड्रग के सारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं और हमारा पूरा दल आया हुआ है यहाँ पर 6 लोगों का और उसके अनुसार कोई केमिकल कुछ मिला है? अभी तो जाँच चल रही है, फिर देखते हैं। सर, इससे पहले भी इनके ऊपर कई तरह की कार्रवाई की गई है, लेकिन इस तरह का किसी भी उसकी जानकारी मुझे नहीं। इससे पहले भी इनका ऐसा कहना है कि अनावश्यक इन्हें परेशान किया नहीं, अभी वर्तमान में तो मैं नया हूँ, इसलिए मुझे पूर्व की अभी जानकारी है नहीं। मेरे पास ड्रग वाला है, इसके पहले भी 4 चक्कर आ चुके हैं और सीएम हेल्पलाइन पर इन्होंने किसी हमारे भतीजे ने आज से करीबन उनसे भाई से और मेरे भतीजों से करीबन 45 साल से झगड़ा चल रहा है प्रॉपर्टी विवाद पर क्या। और सन 12 में ये जेल भी जा चुके हैं, सन्नी माटा और श्यामलाल माटा और राज माटा। तो इस कार्रवाई से उस कार्रवाई से उनको मेरे से बदला लेने की इन्होंने ठान ली है। इन्होंने उस केस में मेरे से समझौता कर और वो केस में से राजीनामा कर निकलवा लिया। आपका काय का व्यवसाय है? मेरा व्यवसाय आज करीबन 40 साल से वीआईपी केमिकल कंपनी का है। इंदौर में बगैर मास्क वालों पर निगम की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में निगम की टीम ने शनिवार रात 3 इमली चौराहे पर यात्री बसों और अन्य वाहनों पर बगैर मास्क यात्रा कर रहे लोगों पर स्पॉट फाइन की कार्यवाही की। गौरतलब है कि कोरोना को देखते हुए यह कार्यवाही की जा रही है। वहीं निगम अधिकारियों की माने तो यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ये कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है, जिसमें मैं सहायक सीसीआई जोन 18 की टीम, हमारे दरोगा वगैरह हम लोग मिलकर इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पे 3 इमली पर। इसमें स्पॉट फाइन हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बसों में भर के ले जा रहे हैं, दूसरे विभिन्न अन्य व्हीकल में भर के ले जा रहे हैं लोगों को, सवारियों को, जिसमें सवारियाँ मास्क नहीं लगा रही या स्टाफ के द्वारा मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ मेरे द्वारा उन पर इम्पोज की जा रही है। लगभग 15 से 20 भिन्न प्रकार के व्हीकल्स पर हमने चालान किए, उनके ड्राइवर हेल्पर इस प्रकार के लोगों पे चालान किए हैं, जिसमें हमारे द्वारा 100 से 200 रुपये तक इन पर फाइन इम्पोज किया गया है। धार अंतर्गत सरदारपुर जनपद में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के सड़क निर्माण कार्य में जिम्मेदारों ने मजदूरों के हक पर डाका डाला है। बताया जा रहा है कि नेताओं के संरक्षण में जिम्मेदारों ने जॉब कार्ड धारियों के बजाय रसूखदार भ्रष्टाचारियों के खाते में मजदूरी की राशि का भुगतान किया है। इसके चलते आरईएस विभाग के उपयंत्री, एसडीओ और जनपद सीईओ की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में दिखाई दे रही है। वहीं मीडिया कर्मी भागीरथ चौधरी ने विगत दिनों एसडीएम विजय राय को आरईएस विभाग के निर्माण कार्यों में पनप रहे भ्रष्टाचार की जानकारी दी थी।
इससे सभी आरोपी गौरव कुमावत, संजय चौधरी और नारायण कुमावत बौखला गए, जिसके चलते वे मीडियाकर्मी भागीरथ चौधरी के घर पहुंचे और जान से मारने की धमकी दी। भ्रष्टाचार उजागर करने वाले मीडियाकर्मी को धमकी मिलने के विरोध में सभी पत्रकार थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। एसडीएम को एक आरईएस विभाग की जांच दी थी, जो 1.5 करोड़ रुपए निकले भानगढ़ वाले के खाते में। तो वो एसडीएम को आवेदन दिया था। उसके बाद भानगढ़ वाले 4 लोग मेरे को वहाँ भुकवार उठाने आए थे। उठाने के बाद में उनने मेरे को गाड़ी में बिठा के बिच्छा ले गए थे। बिच्छा दादागिरी करी, गाली गलौज करी। उसके बाद में मैंने आवेदन एक एसडीओपी को दिया था, एक एसडीएम को दिया था। एसडीएम ने वहाँ से एफआईआर के लिए लिखा था। आज सरदापुर थाने पे मेरी एफआईआर दर्ज हुई है और सभी अधिकारी के संज्ञान में है कि कम से कम कि आरईएस में कितना गमन है, क्या है। इन लोगों ने फर्जी पहले तो जॉब कार्ड बनाए, फर्जी जॉब कार्ड बनाने के बाद फर्जी मास्टर बना के ये खाते नंबर डाल के सब ने पेमेंट आहरण कर लिया। हाँ, जैसा कि भागीरथ चौधरी जी द्वारा मुझे एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि भानगढ़ निवासी कुछ लोगों के द्वारा उनके घर पर आकर धमकाया और डराया गया और मारपीट करने का प्रयास किया गया। मेरे द्वारा आवेदन संबंधित थाना प्रभारी को प्रेषित किया गया है उचित कार्रवाई हेतु। किस मामले को लेकर यह घटना हुई है? जैसा कि उनके आवेदन में उल्लेख था कि मनरेगा एवं आरईएस विभाग की अन्य योजनाओं के संबंध में भ्रष्टाचार को लेकर कुछ शिकायतें उनके द्वारा की गई थी, जिससे कुछ पक्षों को आहत हुए और उन लोगों ने उन पर इस प्रकार से जो भी मारपीट जो उन्होंने बताया, मारपीट या अन्य डराने धमकाने का उनको प्रयास किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।